हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तरुण गोरियान। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का हमारा टॉपिक वायरस की डेफिनेशन, वायरस का स्ट्रक्चर, वायरस क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कितना ये इफेक्टिव है, यानी कि कितना इन्फेक्शियस है बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए, क्या हम इसके लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो सब इसके बारे में बात करेंगे। वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक वायरस, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट है स्मॉल साइज के, यानी कि बैक्टीरिया से भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट साइज यानी कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज के एजेंट्स होते हैं, जिनका साइज होता है 30 to 50 नैनोमीटर। समझ गए? वायरस स्मॉल साइज है, यानी कि बैक्टीरिया से भी स्मॉल है, जिसका साइज 30 to 50 नैनोमीटर होता है। क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी कि कोज करते हैं इन्फेक्शन को बॉडी में। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? सेल नहीं है, विदाउट सेल। समझ गए? न्यूक्लियस भी नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इज न्यूक्लियस। एनक्लोज ए प्रोटेक्टिव एनवेलप, यानी कि एक प्रोटेक्टिव एनवेलप, आप समझ लें, इधर चित्र भी है, यानी कि डायग्राम में एनवेलप से प्रोटेक्टेड होता है। क्या? ये जो वायरल जीनोम है, एंजाइम है, जिनको इंजेक्ट करता है बॉडी सेल्स में, उसको ही प्रोटेक्ट करता है एनवेलप और कैप्सिड मिलकर। समझ गए? तो क्या? एनक्लोज्ड बाय प्रोटेक्टिव एनवेलप, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर है एनवेलप, जो इसको वायरस के जीनोम को प्रोटेक्ट करती है, जिसके द्वारा होस्ट सेल में इंजेक्ट किए जाते हैं, यानी कि होस्ट सेल में इंजेक्ट किया जाता है आरएनए या डीएनए को, जो कि है वायरल जीनोम, जिसके द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है वायरस का। समझ लीजिए, एनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव एनवेलप, यानी कि वायरस जो है आरएनए डीएनए जो वायरस का है उसको प्रोटेक्ट करता है एनवेलप। प्रेजेंस ऑफ स्पाइक हेल्प्स इन अटैचिंग द वायरस टू द होस्ट सेल। समझ गए? वही मैं कह रहा था कि एनवेलप के जो प्रोटीन है, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। समझ गए? स्पाइक प्रोटीन क्या है? एनवेलप प्रोटीन, जो कि एनवेलप पर ये स्ट्रक्चर दिखाया गया होगा, ये है वायरल प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन भी बोलते हैं। ये अटैच होते हैं होस्ट सेल से। क्या होंगे? अटैच होंगे होस्ट सेल से स्पाइक प्रोटीन, जो कि प्रेजेंस होते हैं वायरस के एनवेलप पर। समझ गए? वायरस के एनवेलप पर जो स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं, यही होस्ट सेल। होस्ट सेल किसको कह रहे हैं? होस्ट सेल है बॉडी के सेल, यानी कि बॉडी का होस्ट सेल, वो सेल जिसको जाकर स्पाइक प्रोटीन कनेक्ट होगा, यानी कि अटैच होगा। समझ गए? जिसको जाकर अटैच होगा वही है होस्ट सेल, जिस पर जो कि हेल्प करते हैं स्पाइक प्रोटीन्स, जो प्रेजेंस होते हैं एनवेलप पर। ये है ना एनवेलप, ये इस पर प्रेजेंस होते हैं स्पाइक प्रोटीन। समझ गए? नेक्स्ट, सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोटेड कैप्सिड, यानी कि प्रोटीन कोट कैप्सिड। ये जो कैप्सिड दिखाई दे रहे हैं राउंड राउंड, ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्या है? सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट कैप्सिड। प्रोटीन कोट कैप्सिड से ढका हुआ होता है वायरस का जीनोम। समझ गए? यानी कि चारों ओर घिरा होता है जीनोम वायरस का कैप्सिड लेयर से, कैप्सिड प्रोटीन से। समझ गए? तो यही है कि सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोटेड कैप्सिड, कैप्सिड प्रोटीन लेयर से सराउंडेड होता है। नेक्स्ट, हैव न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए। न्यूक्लिक एसिड, वायरल जीनोम का
यही है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड है जिसको वायरल जीनोम कह रहे हैं। वायरल जीनोम ही है आरएनए एंड डीएनए। समझ गए कि न्यूक्लिक एसिड होता है जो आरएनए एंड डीएनए है, जिसको इंजेक्ट किया जाता है एनवेलप प्रोटीन के थ्रू होस्ट सेल्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए। वायरस केवल आप समझ गए होंगे नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या बॉडी से बाहर डेड है। क्या है? डेड है, कोई यूज नहीं है जब तक कि कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है केवल ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं, एनिमल्स, यहां तक कि इंसेक्ट, कीट पतंगों, और यहां तक कि बैक्टीरिया, समझ गए, बैक्टीरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं। समझ आ गया? इंक्लूडेड बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में तो सर्वाइव कर सकते हैं, कंसीडर बोथ एज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। समझ गए? बैक्टीरिया भी लिविंग थिंग्स है, तो इस तरह से कह सकते हैं लिविंग थिंग्स में तो सर्वाइव कर ही सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं, इंसेक्ट में कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया सभी में सर्वाइव कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। आज फंगाई में, किसी फंगस में सड़े गले, किसी भी कोई सड़ा गला कचरा है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरह से मेनी लिविंग थिंग तो बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन, एनिमल्स एंड इंसेक्ट बॉडी इंक्लूडेड बैक्टीरिया। समझ आ गया होगा? साइज का हमने बताया था 30 to 50 नैनोमीटर के वायरस होते हैं, एंड 400 का भी वायरस प्रेजेंस हुआ है कभी कभी। तो मेनली नॉर्मली हम 30 to 50 नैनोमीटर है। स्ट्रक्चर में वायरल जीनोम, एंजाइम, कैप्सिड, एनवेलप प्रोटीन, ये मैंने अभी समझाया है। सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं एंजाइम्स एंड वायरल जीनोम की, जिसको इंजेक्ट करता है वायरस होस्ट सेल्स में। उसके सबसे भारी लेयर, उसके मतलब सबसे पास की लेयर है कैप्सिड, यानी कि कैप्सिड, जो उसके सबसे पास की लेयर है वायरल जीनोम के। समझ आ गया? नेक्स्ट उसके बाद की लेयर है एनवेलप, जो कि कोटेड है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं वायरस का सेल भी है। समझ आ गया? वायरस का सेल भी है जो कि कैप्सिड एंड वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट भी करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर जो सेल है वायरस का। एनवेलप पर ही प्रेजेंट होते हैं स्पाइक प्रोटीन या एनवेलप प्रोटीन, जो कि बाइंड होते हैं होस्ट सेल से। समझ आ गया? होस्ट सेल जिस सेल में वायरल जीनोम को इंजेक्ट करके इन्फेक्टेड करेगा एंड मल्टीप्लिकेशन करेगा वायरस का। बाहर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है वायरस का किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स से। अगर बाहर वायरस है तो वो सरवाइव नहीं करता है, क्योंकि अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में सरवाइव कर सकता है। नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए कह सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो एक तरह से मृत है। जब तक किसी होस्ट सेल के कनेक्ट में ना आए तब तक एक मृत है। समझिए? तो ना तो ये मृत है और ना ही जीवित है, यानी कि ना तो ये जीवित है और जीवित है भी। इतना समझ आ गया कि अगर होस्ट सेल से कनेक्टेड है तो जीवित है, क्योंकि होस्ट सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। वायरल जीनोम को इंजेक्ट करेगा, जीनोम ही है यानी कि आरएनए डीएनए ही है जो इसका स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं। तो समझ आ गया होगा कि होस्ट सेल को अपने प्रोड्यूस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करता है। होस्ट सेल के बिना मृत है, डेड है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस का क्लासिफिकेशन
जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड है। फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड में सबसे फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस जो कि है हमारा पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस एक उदाहरण है कॉम्प्लेक्स वायरस का। स्ट्रक्चर के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स वायरस उदाहरण है, मतलब कॉम्प्लेक्स वायरस का उदाहरण है पॉक्स वायरस। सेकेंड है रेडियल वायरस। रेडियल स्ट्रक्चर का वायरस, उसका उदाहरण है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस रेडियल वायरस का उदाहरण है। थर्ड है स्ट्रक्चर बेस में क्यूबिकल वायरस। क्यूबिकल वायरस जो कि राउंड शेप में होते हैं, उसका उदाहरण है रियो वायरस एंड कोरोना वायरस। समझ आ गया? कोरोना वायरस, रियो वायरस क्यूबिकल शेप स्ट्रक्चर के वायरस हैं। नेक्स्ट है हेलिकल या स्पाइरल शेप के वायरस, जिनके उदाहरण हैं प्रोमाइक्सोवायरस एंड ऑर्थोमाइक्सोवायरस। समझिए, प्रोमाइक्सोवायरस एंड ऑर्थोमाइक्सोवायरस स्पाइरल या हेलिकल शेप्ड वायरस के उदाहरण हैं। अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन होस्ट रेंज। या होस्ट रेंज यानी कि होस्ट सेल्स। होस्ट सेल यानी कि मैंने बताया था अभी कि बैक्टीरिया, इंसेक्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी, इनको वायरल करने वाले यानी कि इनको इन्फेक्शस करने वाले वायरस का जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस कौन कौन से हैं जो कि एनिमल्स ह्यूमन बॉडी में फैल सकते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि सर्दी जुकाम वायरल खांसी का एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस ये क्या है? एनिमल वायरस है। रेबीज कुत्तों में पाया जाता है, डॉग्स में पाया जाता है, जो काटने पर ह्यूमंस में भी हो सकते हैं। समझ आ गया? कुत्ते के काटने पर जो रोग होता है वो रेबीज है। रेबीज वायरस से पोलियो एंड हर्पस वायरस। पोलियो तो आपको पता ही है, पोलियो की वैक्सीन समय समय पर पिलाई जाती रहती है बच्चों को 0 से 5 साल के। एंड हर्पस वायरस। समझ आ गया? सेकेंड है प्लांट वायरस। या प्लांट यानी पौधों में होने वाले वायरस, पोटैटो वायरस टमाटर में, टोबैको मोसेक वायरस तंबाकू के पौधे में होता है। नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अभी हमने बताया कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला भी वायरस है, यानी कि वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस M11 उसका एक उदाहरण है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। ये आगे चलकर हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है एज ए मेडिसिन, कि बैक्टीरिया को शरीर से नष्ट करने के लिए भी हम वायरस का यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वायरस हमारे ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, यानी कि ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट ना करे, तो आप यूज कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस का एज ए एंटीबायोटिक्स। फोर्थ है इंसेक्ट वायरस। इंसेक्ट मीन्स कीट पतंगों में होने वाले वायरस इन्फेक्शन जो कि कोज करते हैं एस्को वायरस एंड एंटोमोपॉक्स वायरस। समझ आ गया? एस्को वायरस एंड एंटोमोपॉक्स वायरस इंसेक्ट यानी कि कीट पतंगों को इन्फेक्ट करते हैं। ये इंसेक्ट वायरस है। समझ आ गया? ये उदाहरण है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन होस्ट रेंज। नेक्स्ट बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन डिजीज के अनुसार, यानी कि बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन। फर्स्ट है एयर वॉर्न इन्फेक्शंस, यानी कि एयर से फैलने वाले इन्फेक्शंस के वायरस। एयर द्वारा फैलने वाले इन्फेक्शंस के वायरस जो है एयर वॉर्न इन्फेक्शंस। फर्स्ट है स्वाइन फ्लू, राइनो वायरस, यानी कि स्वाइन फ्लू और राइनो वायरस किस चीज से फैलते हैं? एयर के थ्रू। तो फर्स्ट है एयर वॉर्न इन्फेक्शंस। ये ट्रांसमिटेड डिजीज है एक आदमी से, यानी कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी में होने वाले। समझ आ गया? तो फर्स्ट है एयर वॉर्न इन्फेक्शंस जो कि एयर द्वारा इन्फेक्शन होते हैं। सेकंड फैकल ओरल रूट
यानी कि खाने पीने के द्वारा फैलने वाले। ओरल रूट मतलब पानी, कंटेम्ड वाटर, समझे क्या, गंदा पानी वगैरह। हेपेटाइटिस ए एंड पोलियो वायरस, किससे, खाने पीने के रोग से द्वारा खाने वाले। हेपेटाइटिस ए वायरस और पोलियो वायरस, ये पोलियो वायरस तो 5 साल तक होने वाली डिजीज है जो कि अब लगभग खत्म होने की कगार पर है वैक्सीन के द्वारा। हेपेटाइटिस ए वायरस कह सकते हैं कि आप गोलगप्पे खा रहे हैं उससे भी फैल सकता है, एज इन फोकल ओरल रूट से फैलने वाला, समझे क्या, यानी कि कंटेम्ड वाटर से। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स के द्वारा होने वाली डिजीज। फर्स्ट रेट्रोवायरस एंड ह्यूमनो पैपिलोमा वायरस, समझ आ गया क्या है, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज। फोर्थ है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, समझ आ गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट के द्वारा होने वाली डिजीज जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस एंड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, समझ आ गया। एचआईवी का नाम सुना होगा, एचआईवी वायरस कोज करता है एड्स को, समझ आ गया। तो हेपेटाइटिस बी वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट फिफ्थ है जूनोस, क्या, जूनोस, जो कि एनिमल्स कीट पतंगों में फैलने वाले वायरस, रेबीज, अल्फा, फ्लैगी एंड इबोला वायरस, समझ आ गया। नेक्स्ट है सम वायरल डिजीज, ये कुछ वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज के नाम है। एड्स जो कि मैंने अभी बताया था, एचआईवी वायरस यानी कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस के द्वारा होने वाली एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। इबोला, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा सर्दी खांसी जुकाम, सर्स, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, समझ आया। सोर्स कोविड 2 यानी कि कोविड-19 डिजीज में सोर्स का कोरोना वायरस है जो कि कोविड-19 कोज करता है। तो क्या है, सीवियर यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, समझ आ गया। चिकनगुनिया एंड स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की भी वैक्सीन है, अब स्मॉल पॉक्स को भी लगभग कवर कर दिया गया है। कोविड की भी वैक्सीन है, लेकिन सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में काफी वायरस आते हैं जो कि हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिजीज वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। आई होप वायरस समझ आ गया होगा, वायरस की क्लासिफिकेशन किस तरह से फैलता है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।